बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुख्तसर खुलासा पारा नंबर 6 ला युहिब्बुल्लाह। ला युहिब्बुल्लाह का मतलब है नहीं पसंद करता अल्लाह। इस पारे में सूरह निसा का आखिरी हिस्सा और सूरह माइदा की 120 आयत में से 82 यानी 82 आयत शामिल हैं। पारे का आगाज़ सूरह निसा की आयत 148 148 में अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है कि बुराई के साथ आवाज़ बुलंद करने को अल्लाह पसंद नहीं फरमाता, मगर मजलूम को इजाज़त है और अल्लाह खूब सुनता जानता है। इसके अलावा जो अहम मज़ामीन इस पारे में मज़कूर हैं उनमें मुनाफ़िकीन की मज़म्मत है और फिर उसके बाद यहूद के जराइम का तस्करा है। इसलिए कुफ्र व दलाल में वो भी मुनाफ़िकीन के भाई थे। उनके जराइम में से एक जुर्म ये भी है कि उन्होंने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल करने का इरादा किया, लेकिन अल्लाह ने उनकी हिफाजत फरमाई और उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से आसमानों पर उठा लिया। यहूद के बाद नसारा का तस्करा है, जिसमें उनके अक़ीदे को गलत करार दिया है कि खुदा एक नहीं बल्कि 3 अक़नूम से मुरक्किब है, यानी बाप, बेटा और रूहुल क़ुद्दूस। नसारा को समझाया गया कि तुम अपने दीन में ग़ुलू ना करो और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उनके असल मकाम से ना बढ़ाओ और ये मत कहो कि खुदा 3 है। फिर सूरह निसा का इख्तिताम है और उसमें दोबारा उसी मज़मून में ज़ोर दिया गया है, यानी ख़वातीन के साथ जो मामलात हैं कि औरतों के मामले की रियायत और करीबी वर्सा के हुकूक़ का ख़याल। फिर सूरह माइदा शुरू होती है और सूरह माइदा जो है वो मदनी सूरत है और उसमें 120 आयत हैं। चूँकि माइदा का मतलब है दस्तरख़्वान, क्योंकि दस्तरख़्वान का किस्सा मज़कूर है इसलिए इसका नाम माइदा रख दिया गया है। ये सूरत हिजरत मदीना के बाद नाजिल हुई। इस सूरत की एक ख़ास बात यह है कि इसमें वो आयत करीमा भी है जो हज्जतुल विदा के मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। इस आयत में तकमील दीन का ऐलान किया गया है। इस सूरत की इब्तिदा में अहले ईमान की हर जायज़ अहद और अक़्द को पूरा करने का हुक्म दिया गया है, हुआ वो अहद व अक़्द इंसान और रब के दरमियान हो या इंसान और दूसरे इंसान के दरमियान हो। चूँकि सूरत का नाम माइदा है तो आगे खाने पीने की बहुत सारी ऐसी चीज़ों के बारे में बयान किया गया है जिनकी हुर्मत का ऐलान किया गया है, जिन्हें ज़माने जाहिलियत में हलाल समझा जाता था, क्योंकि इन चीज़ों के खाने में सेहत और जिस्म का भी नुकसान है और फ़िक्र नज़र और दीन व अखलाक का भी नुकसान है। मसलन मुर्दार, बहने वाला खून, खंजीर का गोश्त और वो जानवर जिसे गैर अल्लाह के नाम पर ज़िबा किया जाए। अलबत्ता इस्तरार की सूरत में जबकि जान को ख़तरा लाहक हो इनका खाना जायज़ है। हलाल और हराम के बयान के बाद अल्लाह ताला ने मुसलमानों पर अपने उस फज़ल व इनाम का जिक्र किया है कि अल्लाह ने उन्हें वुज़ू और गुस्ल के ज़रिए ज़ाहिर व बातिन के एतबार से पाक किया है ताकि वो रूहानी तौर पर अल्लाह के साथ मनाजात के लिए तैयार हो सकें। और फिर पानी के इस्तेमाल की कुदरत ना होने की सूरत में तयम्मुम की इजाज़त भी दी गई है, क्योंकि इस्लामी शरीयत एक आसान शरीयत है। इस पारे के 7वें रुकू में यहूद की बुज़दिली, उनकी फितना, फसाद और सरकशी और तकब्बुर का बयान है और उनके औसाफ के बयान करने का मकसद ये है कि मुसलमान अपने आप को इन खराबियों में मुब्तला होने से बचा कर रखें। यहूद के साथ साथ नसारा के अहवाल भी बताए गए हैं, उनसे भी अल्लाह के हुक्मों पर कायम रहने का वादा लिया गया था। फरमाया गया कि अगर वाकई तुम अल्लाह के महबूब हो तो तुम्हें तुम्हारे गुनाहों की सज़ा वो क्यों देता। इस मजम्मत और तरदीद के बाद उन्हें दीन हक़ और ख़ातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने की दावत भी दी गई है। फिर 8वें रुकू में ये बताया है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने पहले यहूद को अल्लाह ताला के एहसानात याद करवाए, उनका हुक्म दिया कि अर्ज़ मुक़द्दस में फ़लस्तीन यानी उसमें दाखिल हो जाओ। लेकिन इन बदबख्तों ने इस तरगीब के जवाब में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मजाक उड़ाया और उनसे कहा कि ए मूसा, हम तो इस मुल्क में हरगिज़ दाखिल नहीं होंगे जब तक कि वहाँ से अमालका नहीं निकल जाते, लिहाजा तुम और तुम्हारा रब जाकर लड़ो, हम तो यहाँ बैठे हुए हैं। बनी इसराइल की सरकशी और नाफरमानी के तस्करे के बाद 9वें रुकू में आदम अलैहिस्सलाम के 2 बेटों हाबिल और काबिल का किस्सा भी जिक्र किया गया है, जिसके मुताबिक काबिल ने हसद की बिना पर अपने भाई को कत्ल कर दिया था। यही हसद यहूदियों के अंदर भी पाया जाता था, जिसकी वजह से उन्होंने खातिमुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार किया। फिर 10वें रुकू में मुल्क के अमन व तहफ़्फ़ुज़ के लिए ख़तरा बनने वाले अनासिर के बारे में बताया गया है कि उनको इबरतनाक सज़ाएँ दी जाएँ ताकि दूसरे लोग उनसे इबरत हासिल करें। फिर उसके बाद मुनाफ़िकीन, यहूद और उनके साथ नसारा की गुमराही का भी बयान है। तौरात और इंजील के ज़िक्र के बाद कुरान का तस्करा है कि जो हिदायत और गुमराही में फ़र्क करने वाला है और यही किताबों का मुहाफ़िज़ है। यहूद और नसारा दोनों को दीन में नाहक ग़ुलो करने और ख्वाहिशात की इत्बा करने से मना किया गया है, क्योंकि यह ग़ुलो अक्सर गुमराही का सबब बनता है। छठे पारे के आखिरी रुकू में यहूद पर अल्लाह की लानत का सबब बताया है, वो ये कि वो अल्लाह की नाफरमानी करते थे और हद से तजावुज़ कर जाते थे और एक दूसरे को बुरे कामों से मना नहीं करते थे। ये सबब जिक्र करके असल में उम्मत इस्लामिया को समझाया गया है कि वो अमर बिल मारूफ़ और नही अनिल मुनकर करते रहें, वरना उन पर भी वैसे ही अल्लाह की लानत हो सकती है जैसा कि बनी इसराइल पर लानत हुई थी। फिर आखिरी आयत में बताया गया है कि मुसलमानों के सबसे सख्त दुश्मन यहूद और मुशरिकीन हैं और कुरान के इस दावे पर यहूद की पूरी तारीख गवाह भी है। अलबत्ता जो वाकई और हकीकी नसारा हैं वो मुसलमानों के लिए अपने दिलों में नरम गोशा रखते हैं। और यूँ इस तरह छठे पारे का इख्तिताम होता है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। If you like the video then please like, comment, share and subscribe the channel. Hit the bell icon and click on all. Thank you. Jazakumullahu khairan kaseera.